Hello student, welcome to the physics formula series for JEE and NEET एग्जामिनेशन। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट। उसमें आज यह फार्मूला नंबर 8 है और आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। इस वीडियो में देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे अलग होता है और वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, और फिर इस पे 3-4 एप्लीकेशन क्वेश्चन है, उसको करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले कई वीडियो से हम लोग देखते आ रहे हैं डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हीट लॉस या हीट गेन का एम सी डेल्टा टी, जो कि स्मॉल एम और स्मॉल सी होता था। ये यहाँ इसके जगह पर आ गया है कैपिटल सी। इसी कैपिटल सी को कहते हैं हीट कैपेसिटी, और पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे स्मॉल सी, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कैसे अलग है। पहले हम लोग देखे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन। वो होता था कि किसी भी बॉडी, मतलब अगर यूनिट मास का बॉडी है, उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट दिया जाता था, उसे बोलते थे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट यह जो हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। या कोई अगर ऐसे ही मास पड़ा हुआ है, यूनिट मास ना हो, सपोज यह मास 5 kg हो, 2 kg हो, या 10 ग्राम हो, या 5 ग्राम हो, इसको अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, जो इसको हीट देना पड़ेगा, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अलग है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होता था यूनिट मास 1 ग्राम लेते थे हम लोग, या 1 kg लेते थे। बट यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाई यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और यूनिट केल्विन। कोई भी बॉडी हो, 2 kg, 5 kg, 10 kg, इसका अगर सपोज यह 2 kg का बॉडी है और इसको 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए अगर 100 जूल अगर हीट दिया गया, तो इस बॉडी का हीट कैपेसिटी बोल दिया जाएगा 100 जूल। ऐसे ही अगर इसी मटेरियल का बना हुआ अगर कोई बड़ा बॉडी है, अगर 5 kg का बॉडी है, उसको अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए अगर 500 जूल अगर एनर्जी चाहिए, तो इस बॉडी का हीट कैपेसिटी बोल देगा 500 जूल। मतलब यह मास इंडिपेंडेंट है। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी कहीं पड़ा हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कराने की जो हीट चाहिए, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट देख लीजिए, यहाँ हम लोग फार्मूला ये होता है हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी होता है। अगर सी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू या हीट है, इसका यूनिट हो जाएगा जूल या कैलोरी, और डेल्टा टी का यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट यह हो जाएगा। और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यह रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट को कुछ इस तरह से पहले एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज यह एक कोई बॉडी है, सपोज यह एल्युमिनियम का बॉडी है, और यहाँ पे कहीं अगर बकेट में अगर कुछ पानी रखा गया है, सपोज यहाँ पे कुछ पानी रखा गया है, 100 ग्राम यहाँ पे वाटर रखा गया है। तो ये अगर ऐसा है कि यह एल्युमिनियम का जो बॉडी है, इसका अगर सेम टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए, अगर इसका टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए अगर इसको 100 जूल अगर हीट दिया जा रहा है, और यहाँ पे अगर कोई भी पानी, मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी रखा हुआ है, इसका भी अगर 10 डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर जितना इसका इंक्रीज कराया गया, उतना भी इसको, उतना टेम्परेचर इसका भी इंक्रीज कराने के लिए अगर सेम हीट लग रहा है, इसमें भी अगर 100 जूल लग रहा है, तो इस एल्युमिनियम को बोल देंगे कि यह एल्युमिनियम का को बोल देंगे कि यह 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है। उसी तरह अगर कोई बड़ा बॉडी है एल्युमिनियम का ही मान लिया जाए, इसको अगर कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए, सपोज 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए अगर 500 जूल अगर हीट दिया जा रहा है, और उतना ही अगर सपोज 200 ग्राम वाटर को अगर 500 जूल ही दिया जा रहा है अगर हीट, और इसका भी टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना एल्युमिनियम का हो रहा था, तो इस एल्युमिनियम को बोल देंगे 200 वाटर इक्विवेलेंट, 200 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट। तो वहीं यहाँ वाटर इक्विवेलेंट का डिफिनेशन लिखा गया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन बॉडी, कोई भी गिवन बॉडी होगा, इज दैट मास ऑफ वाटर whose heat capacity is equal to the heat capacity of the given body। कोई भी गिवन बॉडी का हीट कैपेसिटी, कोई अगर मास दे दिया जाए वाटर का, सपोज 10 ग्राम, 20 ग्राम, उसके हीट कैपेसिटी के बराबर होगा, तो इस बॉडी को बोल देंगे भाई 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट या 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यह एक सिंपल क्वेश्चन है, नेट 1990 में पूछा गया था, 1990 में। यहाँ दिया गया है कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 40 ग्राम एल्युमिनियम का हीट कैपेसिटी का थर्मल कैपेसिटी पूछा गया है। यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया गया है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी या एस से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू दिया गया है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो अभी ये हम लोग पिछले पेज पर फॉर्मूला देखे थे कि यह हीट कैपेसिटी है कैपिटल सी या स्मॉल सी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी या एस लिखते हैं। तो यहाँ पे निकालना है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, तो ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ आ जाएगा 8 कैलोरी पर केल्विन। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वह जूल पर केल्विन में दिया गया है, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे जूल पर केल्विन में और ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉडीज है आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। दो आइडेंटिकल बॉडी है जिसका हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रहा है। वन ऑफ दीज इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वाइल द अदर वन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया देन एज्यूम नो हीट लॉस, बाहर हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। देखिए दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ बढ़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यह इसको हीट दिया गया और 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया गया, और यह अगर मान लीजिए कि यह अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ 10 से 11 कन्वर्ट करने में जितना हीट लगेगा उससे ज़्यादा हीट लगेगा यहाँ 60 से 61। मतलब 1 डिग्री यहाँ चेंज करने में जितना हीट लगेगा उससे कम होगा यहाँ, क्योंकि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। तो एक बॉडी 100 से नीचे आएगा उसका टेम्परेचर और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर 0 से बढ़ रहा है, तो यह कम ही हीट में जल्दी जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 0 वाले का, और यह ज़्यादा हीट लॉस करेगा तब इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। तो फाइनल टेम्परेचर अगर दोनों बॉडी को मिक्स करा जाए तो उसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा मोर देन 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 से नीचे आएगा जो बॉडी हीट लॉस करके वह कम ही टेम्परेचर डिक्रीज करने में ज़्यादा हीट लॉस करेगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी ज़्यादा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। और जो बॉडी यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे है वह कम ही हीट पा करके ज़्यादा अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा, और दोनों को मिक्स करने पर फाइनल टेम्परेचर मोर देन 50 हो जाएगा। आइए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नीट 1988 में पूछा गया था। इसमें कहा गया कि 10 ग्राम का आइस का क्यूब है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको रिलीज करा गया, मतलब रखा गया एक टम्बलर, मतलब कोई एक बर्तन या ग्लास समझ लीजिए, उसमें रखा गया 10 ग्राम आइस को किसी एक बर्तन या टम्बलर में रखा गया है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम है। इस टम्बलर मतलब जिस ग्लास में सपोज मान लीजिए रखा गया है उसका वाटर इक्विवेलेंट है 55 ग्राम, मतलब उसका टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने के लिए सेम वो ग्लास उसी तरह से एक्ट करेगा जैसे 55 ग्राम वाटर एक्ट कर रहा हो, और वह टम्बलर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करा जा रहा है कि बाहर मतलब हीट लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग में, तो ये पूछा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन टम्बलर बिकम, जो आइस रखा गया था उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हीट लॉस करेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे ये टम्बलर था, कुछ हीट लॉस करेगा, उसी हीट को गेन करके जो आइस था वह पहले मेल्ट करेगा फिर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हीट लॉस करेगा यह टम्बलर, तो उसका वाटर इक्विवेलेंट है 55 ग्राम, तो इसको 55 मान लिया जाए, और इस या 55 ग्राम वाटर की तरह एक्ट करेगा। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम हम पहले बताए थे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 1 लिख दिए। और सपोज मान लीजिए कि इसका 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर फॉल करके कुछ टी हो गया जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, वही वैल्यू हमको निकालना है। या इसका टम्बलर का टेम्परेचर 40 से घट करके कुछ टी पे आएगा, और यह जो आइस है इसका 0 से बढ़ करके कुछ टेम्परेचर पहुंचेगा जो हमको नहीं पता है, वही पूछा गया है, इसको हमने टी मान लिया है। तो टेम्परेचर कुछ फॉल कर रहा है तो हीट लॉस करेगा, तो यहाँ 55 मल्टीप्लाई 1 करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यह टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस टी, और यही 10 ग्राम आइस पहले मेल्ट करेगा। तो यहाँ एम का वैल्यू 10 और एल का वैल्यू लेटेंट हीट यहाँ दिया गया, पहले मेल्ट किया, उसके बाद में यह जो आइस मेल्ट करके वाटर बना हुआ अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका मास 10 ग्राम ही रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ जो टेम्परेचर टी पे पहुंचा वह और 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले आइस मेल्ट होकर पहुंचा था इसका डिफरेंस। फिर आगे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे आ जाएगा लगभग 22, यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। इसमें कहा जा रहा है कि एक कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, उसमें 180 ग्राम पहले से वाटर रखा गया है और 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब टोटल कैलोरीमीटर, और उसमें कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है और उसमें 180 ग्राम वाटर रखा गया है, मतलब टोटल कैलोरीमीटर अब 200 ग्राम वाटर की तरह एक्ट करने लगेगा, और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एम ग्राम ऑफ स्टीम, स्टीम का एम ग्राम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है
इसमें मिक्स करा गया, और मिक्स करा गया तो यह जो पहले था वाटर वो कुछ टेम्परेचर गेन करके वो अपना टेम्परेचर बढ़ाया, और जो स्टीम उसमें मिक्स करा गया वह स्टीम अपना टेम्परेचर लॉस किया, वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वो अपना टेम्परेचर डाउन करने लगा और उसका टेम्परेचर आ गया 31 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पूछा गया द वैल्यू ऑफ एम, मतलब जो स्टीम पास कराएगा जिस मास का, तो स्टीम कितना मास का स्टीम पास कराया गया वह पूछा गया है, एम का वैल्यू पूछा गया है। और लेटेंट हीट यहाँ दिया गया है वाटर का, जब यह स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो यह इतना हीट लॉस करेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इतना दिया गया है। तो पहले जो यह पूरा एक या कैलोरीमीटर और 180 ग्राम वाटर 200 ग्राम वाटर की तरह करेगा या 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर पहुंचेगा 31 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ डेल्टा क्यू का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, या 200 ग्राम या सी का वैल्यू 1 और 31 पे पहुंच रहा है तो 31 माइनस 25 करेंगे 6, ऐसे निकल जाएगा। यही हीट लॉस करेगा वह स्टीम, तो स्टीम का मास एम मान लिया जाए तो एम एल, यहाँ लेटेंट हीट इतना पहले ये हीट लॉस करके या 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगा, फिर इतना हीट लॉस करके यह आएगा 31 डिग्री, मतलब 100 तो 31, डेल्टा टी का वैल्यू 69 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या ऐसे आएगा 609 एम, और फिर यहाँ से एम का वैल्यू निकालेंगे 2 ग्राम आ जाएगा, जो कि यह आंसर हो जाएगा। यह समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।